हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आपका स्वागत हमारे एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12 बायोलॉजी के केमिस्ट्री से दोस्तों विलेन की बेहतरीन नोट्स और साथ में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में हर साल पूछा जाता है। दोस्तों ये इस वीडियो का क्या कहते हैं, विलेन का ये दोस्तों पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोस्तों आप लोग को इतना अच्छा लगा कि आप लोगों ने कहा कि सर जल्दी से जल्दी इसका पार्ट 3 लेके आइए। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दोस्तों जाके जरूर देखिएगा। आगे दोस्तों अब हम शुरू करते हैं पार्ट 3, ठीक ना। तो दोस्तों हमने पिछली वीडियो में 57 57 तक पेज नंबर तक हमने सब कुछ देख लिया था। ये सब हमने दोस्तों पिछली वीडियो में ही देख लिया था। अब दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे विलियन की मोललता, ठीक ना। विलियन की मोललता क्या है और इसका सूत्र क्या है। तो विलियन की मोललता का दोस्तों सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। दोस्तों थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़िएगा। और इससे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये जानिए शुद्ध जल की मोललता 55.5 मोल प्रति किलोग्राम होती है, ठीक ना। ये जरूर जान लीजिए, ठीक ना दोस्तों। अब दोस्तों हमारा जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, और दोस्तों हम अभी आपको आगे कुछ यहाँ से दोस्तों ऐसे प्रश्न आपको दिखाएंगे जो हर साल पूछे। जैसे 22 में पूछा गया, 23 में पूछा गया, 24, अभी ऐसे प्रश्न बहुत सारे बहुविकल्पी प्रश्न भी अभी हम आगे आपको दिखाएंगे, ठीक ना। बस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक आप बने रहिएगा। अब दोस्तों हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है कि मोलरता और मोललता में अंतर। दोस्तों ये हर साल मोलरता और मोललता में पूछता है, ठीक है ना। या तो मोललता में मोललता और मोलरता में कह देगा, या तो मोलरता और मोललता में, ठीक है ना। तो हमने दोस्तों पूरे 5 अंतर लिखे। जैसे विलेन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलेन की मोलरता कहलाती है, ठीक ना। और विलायक के 1 किलोग्राम भार में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलेन की मोललता कहलाती है, ठीक ना। और मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है और मोललता का मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है, ठीक ना। हो गया। और दोस्तों मोलरता ताप द्वारा प्रभावित होती है, ठीक ना। ये ताप द्वारा प्रभावित होती है दोस्तों, ठीक ना। और क्या कहते हैं, मोललता पर ताप परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक ना। उसके बाद मोलरता सांद्रता व्यक्त करने की आदर्श विधि नहीं है, ठीक ना। और मोलरता सांद्रता व्यक्त करने की आदर्श विधि है। और दोस्तों यदि हम 1 लीटर पानी में एक मोल नमक घोलते हैं तो घोल की मोलरता 1 मोल प्रति लीटर होगी। और इधर मोलरता में लिखिए, यदि हम 1 किलोग्राम पानी में 1 मोल नमक घोलते हैं तो घोल की मोलरता 1 मोल प्रति किलोग्राम होगी, ठीक ना। अब दोस्तों हमारा और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्या कहते हैं, जब विलेय के मोलों की संख्या दी गई हो तो सूत्र क्या लगेगा मोलरता का। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक के मोलों विलायक का भार किलोग्राम में, ठीक है ना। दोस्तों मोललता का सूत्र है, ठीक है ना। तो इस पे आप कुछ यहाँ पे प्रश्न लगा लीजिए, ठीक है ना। अब दोस्तों ये अगला ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब विलेय का भार दिया गया है तो मोललता विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार और इनके बटे विलायक का भार केजी में किलोग्राम में, ठीक है ना। और इस पे भी हम पूछता है प्रश्न, ठीक है ना। तो इन पे भी आप दोस्तों एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, देख लीजिए। इन सब प्रश्नों को जरूर लगाइएगा, क्योंकि दोस्तों जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है वही हमने यहाँ पे किया। जैसे 20 ग्राम कास्टिक सोडा NaOH को 440 ग्राम जल में विलय किया गया तो विलेन की मोललता बताइए। तो ऐसे ही प्रश्न पूछता है, ठीक है ना। अगर आपको इन प्रश्नों को करना नहीं आता तो कहीं हम एक अलग से इन पे वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। जो एक एक सूत्र का बस एक एक करेंगे, ठीक है ना। एक एक प्रश्न का हल करेंगे, ठीक है ना। अब दोस्तों ये जब मोलरता देकर विलेय का भार पूछा जाए तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। जब मोलरता देकर पूछेगा, ठीक है ना। पर आपके सिलेबस में जरूर पढ़िएगा, इसको भी देख लीजिए पूरे अच्छे से। और फिर जब शुद्ध जल के मोलरता की गणना करनी हो तब, ठीक है ना। तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम जो इम्पोर्टेंट है उस पर ऐसे कुछ हाईलाइट ऐसे किए हैं, ठीक है ना। ये देखिए, जब विलेन का भार प्रतिस्थानांतर W/W दी गई हो तो मोलरता का सूत्र क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार और इनके बटे विलायक का भार केजी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोग पढ़िएगा, ठीक है ना। इसलिए ये वाला प्रश्न पे जितने हैं, ये दूसरा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10% कास्टिक सोडा NaOH W/W विलेय की मोललता बताइए। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना।
ये चौथा दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो की क्वालिटी मतलब थोड़ा वैसे है तो आप लोग यूट्यूब के वहाँ पे सेटिंग से वीडियो क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, ठीक है ना। अब एक यहाँ पे एक इसका लास्ट प्रश्न दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, मतलब जो अगला सूत्र है वो है दोस्तों, जब विलेन की भार आयतन प्रतिशत सतह W/V दी गई हो, ठीक है ना, डब्ल्यू बटे, वहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू था, यहाँ पे W/V, तब मोललता पर विलेय का भार बटे विलेय का अनुपात बटे विलायक का भार किलोग्राम में, ठीक है ना। इसको भी आप लोग जरूर देख लीजिए। ये H2SO4 98%, W/V विलेन की मोललता बताइए यदि विलेन का घनत्व 1.84, ठीक है ना, ग्राम प्रति ml हो, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न पूछता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस पे आप कैसे लगाएंगे यहाँ पे देख लीजिए। अब दोस्तों आपका मोललता खत्म होता है, अब दोस्तों यहाँ से आपका मोल प्रभाज शुरू होता है। अब ये मोल प्रभाज या मोल अंश क्या होता है, तो अब हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो प्रभाज शब्द का तात्पर्य अनुपात से है, ठीक ना। प्रभाज जो होता है, इस प्रकार मोलों की संख्या का अनुपात ही मोल प्रभाज कहलाता है। अगर दोस्तों आपको इधर मतलब इसमें से परिभाषा थोड़ा टफ लगे तो इसमें भी हमने जैसे लिखा, जैसे देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों मोलरता का, हम दोस्तों अब यहाँ पे भी आपको कुछ पहले प्रश्न दिखा देते हैं। पर पराशर दाब से क्या तात्पर्य, वर्कर हटले विधि, ये दोस्तों अभी आपका आगे मिलेगा, ठीक ना। और देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, अभी हम आगे आपको दिखाएंगे, ठीक ना। तो अभी इस पर मत, अब यहाँ पे हम दोस्तों जैसे दिखा देते हैं, ये किसी जलीय विलयन की सांद्रता व्यक्त करने के किन्हीं 4 विधियों का उल्लेख कीजिए, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो मोललता मोल अंश, जो भी इसी को मोल अंश या मोल प्रभाव देखिए हमने लिखा है, इसी को कहते हैं। और द्रव्यमान प्रतिशत, तो यहाँ पे आपको उसका मतलब परिभाषा रही है। तो मोलरता का दोस्तों हमने परिभाषा यहाँ पे पेंसिल से लिखा है, देख लीजिए। विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। यम बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, दोस्तों मोलरता का है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या कहते हैं, मोललता का विलायक के 1 किलोग्राम भार में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। यम बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार केजी में, ठीक है ना। उसके बाद मोल अंश के रूप में, तो दोस्तों ये वाला परिभाषा, किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। बस यहाँ तक याद कर लीजिए, ठीक ना। इससे अच्छा परिभाषा है, इस वाले जो हमने लिखा है इसमें अच्छा दिया है, ठीक ना। और इसका दोस्तों क्या कहते हैं, W/W बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में गुणे 100, ठीक ना। उसके बाद क्या नहीं, इसका सूत्र दोस्तों यहाँ पे है, ठीक है ना। ये हमने क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में, जो मतलब यहाँ पे था 4 विधि, उसका हमने बता दिया, ठीक है ना। इसका सूत्र अभी दोस्तों आगे इसमें बताएंगे, मतलब क्या कहते हैं मोल अंश का, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया तो है मतलब, लेकिन थोड़ा सा वैसे, पहले विलेय का मोल अंश दिया है, फिर n/n+n, फिर उसके बाद तथा उसको हल करके दिया है, ठीक ना। अभी हम आगे इसका बताएंगे। इसका दोस्तों द्रव्यमान प्रतिस्थान था, विलेय पदार्थ के द्रव्यमान भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 ग्राम द्रव्यमान भागों में उपस्थित हो, विलयन की द्रव्यमान प्रतिसंख्या कहलाती है। तो इसका दोस्तों सूत्र ये रहा, ठीक है ना। और ये दोस्तों चौथा प्रश्न जो 2018 में पूछा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये भी जो 15-17 में पूछा है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर अगर आप करना चाहते हैं तो देख लीजिए इसको भी, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों क्या कहते हैं यहाँ पे मोल, यहाँ पे ये वाला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोल प्रभाज से क्या समझते हैं, विलेय के मोल प्रभाज एवं वाष्पदाब के अवनमन के संबंध का समीकरण लिखिए, ठीक है ना। संबंध दोस्तों P0 - PS बटे P0, मतलब इस मोल, मतलब यहाँ पे छोटा वाला W है, फिर यहाँ पे बड़ा M है, फिर यहाँ पे बड़ा W, फिर यहाँ पे छोटा M है, ठीक है ना। तो ये हो गया। और उसके बाद इसका परिभाषा आपको मोल प्रभाज का, विलेय या विलायक के ग्राम अणु मतलब मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या के अनुपात को उस पदार्थ का मोल प्रभाज कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इसमें दिया है, ठीक है ना, मतलब इस सीरीज में। लेकिन अगर आपको इससे अच्छा देखना तो किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। काफ़ी सिंपल भाषा में हमने लिखा है, ठीक ना। और उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न, मोलरता तथा मोललता की परिभाषा दीजिए, इसकी एक इकाई लिखिए, जो हमने पीछे आपको बता दिया है, ठीक है ना।
और मतलब इकाई मतलब मोलरता की इकाई मोल प्रति लीटर होती है, और इसकी मोलरता की इकाई मोल प्रति किलोग्राम होती है। ठीक, फिर राउल्ट का नियम अभी दोस्तों ये सब आगे मिलेंगे, ठीक है ना। अब हम अपने यहाँ पे आते हैं मोल प्रभाज या मोल अंश। तो ये हमने देख ही लिया, ठीक है ना। अब क्या कहते हैं, मोल प्रभाज मोलों की संख्या का अनुपात, इसीलिए मोल प्रभाज का कोई का अनुपात है, इसीलिए मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता, ये भी जान लीजिए दोस्तों, ठीक है ना। अब दोस्तों हम इसका सूत्र आपको दिखा देते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे ये ऐसे यक्स करके विलेय बराबर यन बटे यन प्लस, मतलब ये बड़ा वाला है, पहले दो छोटे यन है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे दिया है, तो अभी इसका हम देखें, यहाँ पे दिया वही चीज़ है, यक्स यहाँ पे नीचे लिखा है, तो हमने एक का मतलब यहाँ पे विलेय हो गया, ठीक ना। और स्मॉल एन है, और यहाँ भी स्मॉल प्लस फिर कैपिटल एन है, ठीक है ना। तो ये इसी का दोस्तों ये सूत्र होता है। अभी कैसे इस पर प्रश्न लगेगा हम अभी आपको आगे बता रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे जब विलायक का पूछेगा तो यहाँ पे बड़ा वाला बड़ा एन ऊपर चलेगा, यहाँ पे फिर छोटा एन रहेगा, फिर प्लस फिर बड़ा एन रहेगा, ठीक है ना। विलेय और विलायक के मोल प्रभाजों का योग सदैव एक होता है, ये भी जान लीजिए, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से आपका प्रश्न है, ठीक है ना। मोल प्रभाज में आंकिक प्रश्न, ठीक है ना। तो हमने एक एक प्रश्न को किया है। अगर थोड़ा दोस्तों राइटिंग यहाँ पे हमने अच्छे से नहीं की है, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो कहिएगा, हम इसको एक साफ सुथरे मतलब नोट्स में लिख के एक एक पॉइंट को समझा के आपको बता देंगे, ठीक है ना। ये दोस्तों आपको मोल प्रभाज या मोल अंश चल रहा है, ठीक है ना, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम आपको पहले बता देते हैं। जैसे मोलरता इंपॉर्टेंट है, वैसे मोल प्रभाज या मोल अंश भी इंपॉर्टेंट है, चाहे मोल प्रभाज कहिए चाहे मोल अंश कहिए, ठीक है ना। ये वाला दोस्तों प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल ये ऐसे ही पूछता है, ये वाला प्रश्न ही, ठीक है ना। विलेय का मोल प्रभाज बराबर मोललता बटे 55.55 प्लस मोललता, ठीक है ना। जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इस सूत्र पर, ठीक है ना, पर इस पे जरूर आप लोग करिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपका मोल अंश समाप्त होता है, ठीक है ना। अब दोस्तों आगे आप क्या कहते हैं, कुछ झिल्लियाँ विसरण परासरण, और विसरण परासरण में अंतर, फिर परासरण दाब, उसके बाद राउल्ट नियम, ये सब दोस्तों, फिर P बराबर CST, PV बराबर डब्लू बटे MST, ये सब जो आते हैं इन पे सूत्र, ये सब आगे पढ़ेंगे, ठीक ना। ये दोस्तों हम अभी यहीं तक, अब आपका ये पार्ट 3 यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक ना। और दोस्तों अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जरूर देखिएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कीजिएगा। और क्या कहते हैं, आपको किस चैप्टर का नोट्स चाहिए वो भी कमेंट कीजिएगा, हम नोट्स के साथ पूरा एक एक पॉइंट करके समझाएंगे भी दोस्तों, ठीक है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।